नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आरबीएसई कक्षा 6 जो नवीनतम संस्करण आया हुआ है 2026 का। उसमें हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3 की। जो टॉपिक है हमारा इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत का अच्छे तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली ये पुस्तक नवीनतम जीके आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इतिहास जानने के स्रोत। हम बात करें कि प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति है वो किस प्रकार कहाँ से प्राप्त होती है। जैसे कुछ अभिलेखों से प्राप्त होती है, कुछ स्मारकों से प्राप्त होती है, कुछ मुद्राओं से प्राप्त होती है, कुछ बर्तनों से, कलाकृतियों से हमें पता चलता है कि वहाँ से इस प्रकार की चीज़ें होती थी इतिहास के अंदर। कुछ ताम्र पत्रों के माध्यम से कुछ व्यक्ति हैं जैसे कर्नल जेम्स टोड है, श्यामल दास जी है, हीराचंद जी ओझा है, तो इनके बारे में आज अच्छे तरीके से जानेंगे। मुद्राओं से हमें क्या प्राप्त हुआ है, स्मारकों से हमें किस किस चीज़ों का पता चला है इतिहास के बारे में, प्रमुख जो अभिलेख हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित इतिहास के बारे में क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो सभी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं आज के प्रमुख टॉपिक की। तो दोस्तों ये है हमारे पास अध्याय नंबर 3 और इतिहास जानने के स्रोत जो कि नवीनतम बुक है। देखिए हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। पता ही है कि सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान हमें प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन के माध्यम से ही पता चलता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्य दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो है पुरातात्विक और एक है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, यानी जो पूरा तात्विक स्रोत है उसे, और जो साहित्य के जो व्यक्ति हैं, जो साहित्य के अंदर लिखा गया इतिहास उसके बारे में, उसमें कुछ हमें जानकारी मिलती है, पुस्तकों के अंदर जानकारी मिलती है, और कुछ पुरातात्विक तत्व हैं उनसे हमें जो है जानकारी मिलती है। देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान है या घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में जैसे अभिलेख हैं, मुद्रा है, स्मारक है, कलाकृति हैं, बर्तनों पर उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल हैं। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। और पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। तो पुरातात्विक का मतलब यह है कि कोई स्थान है या घटना है उसके संदर्भ को समझने के लिए इसमें जो स्रोत हमारे पास क्या है, अभिलेखों के माध्यम से। जैसे राजा महाराजाओं के पहले अभिलेख थे, उत्कीर्ण करवाए गए थे, कोई मंदिर में है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। मुद्रा पे मोहर कह सकते हैं कि मोहर लगवाई हुई थी कि कौन सा शासक था, किस प्रकार का शासक था। स्मारकों के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये स्मारक किसका बना हुआ है, उसके इतिहास के बारे में। बर्तनों पर जो कलाकृतियाँ की उसके बारे में पता चलता है। उत्खनन जो किए गए हैं वहाँ से कोई बर्तन मिला है, कुछ चीज़ें मिली हैं, कोई मूर्ति मिली है, तो वहाँ के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेख क्या है। ये चित्र देख रहे हो, ये है अभिलेख। ठीक है, इस प्रकार अभिलेख आपको उत्कीर्ण हुए मिलते हैं। सबसे पहले अभिलेख, ये हमें शिलालेखों यानी पत्थर की पट्टिकाओं, ये पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों या गुफाओं की दीवारों पर, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में बड़े खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेख हमें इस प्रकार मिलते हैं। और इस अभिलेखों पर कुछ भाषाएं हैं जो हमें समझ में आती है, कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका आज तक हमें पता नहीं लग पाया है। तो इस प्रकार की चीज़ें अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। अभिलेखों की उपयोगिता देखिए, ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियाँ, शासन कार्यों और आज्ञाओं की उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। जो प्रशंसा के रूप में लिखे गए अभिलेख है उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। अब प्रश्न बन सकता है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं, तो प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख होते हैं उन्हें प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रश्न बन चुका है हमारा। फिर प्रमुख अभिलेखों की बात करेंगे जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, तो उन अभिलेखों की हम चर्चा करते हैं। नगरी अभिलेख, कसवां का अभिलेख, गटियाड़ा अभिलेख, किराडू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख,
सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रमुख हम इन अभिलेखों की बात करें, जैसे हमारे पास है नगरी अभिलेख। ये नगरी अभिलेख है कहाँ पे, कई बार जिला पूछा जाता है, आपसे मिलान चिन्ह दे दिया जाता है या पूछा जा सकता है। तो नगरी जो अभिलेख है वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। नगरी अभिलेख है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसे गोसुंडी या हाथीबाड़ा का अभिलेख भी कहते हैं। फिर है कसवा का अभिलेख, ये है कोटा के अंदर भी, कोटा जिले के अंदर है। ये लगभग 738 ईस्वी पूर्व का है, ईस्वी का है, और मौर्य राजा सलिंदर की जानकारी मिलती है। फिर हमारे पास है गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख है 861 ईस्वी का, ये संस्कृत भाषा में है और ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। फिर है किराडू का जो अभिलेख है, ये है बाड़मेर के अंदर, ये भी याद रखना है आपको, किराडू स्थान बाड़मेर में है, 1152 ईस्वी का लेख है। ठीक है, इसमें जो है आलणदेव है उसकी जानकारी मिलती है। नांदसा या बरनाला जो यूप स्तंभ है, ये है जयपुर के अंदर भी, नांदसा और बरनाला है, ये जयपुर के अंदर है। सामोली का शिलालेख है, ये है भाई उदयपुर के अंदर, सामोली स्थान उदयपुर में है, तो उदयपुर के अंदर है, 646 ईस्वी का। इसमें राजा सेलदेवे की जानकारी मिलती है। तो ये थोड़े से आपको याद रखना है। नगरी अभिलेख है चित्तौड़गढ़ में। वहीं आपसे पूछे कि नगर जो शिलालेख है वो है जयपुर के अंदर, नगर शिलालेख है जयपुर के अंदर है। नगरी अभिलेख है अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, और नगर सीधा पूछे, नगर कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है, और नगरी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और नगर शिलालेख कहाँ से मिला है, वो जयपुर से मिला है। कसवा का अभिलेख कोटा से मिला है। गटियाला जो अभिलेख है वो जोधपुर से। किराडू बाड़मेर में है। नानसा व बरनाला यूप जयपुर के अंदर है। सामोली उदयपुर के अंदर है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, ये हो गई। फिर उदाहरण स्वरूप गटियाला अभिलेख और प्रतिहारों और बिजौलिया शिलालेख चौहानों की। जो गटियाला का अभिलेख है 861 ईस्वी का, जो जोधपुर के अंदर हम बात करें, तो वो प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देता है। जो बिजौलिया शिलालेख है जो 1170 ईस्वी में, ठीक है, 1170 ईस्वी का, वो चौहानों के इतिहास के जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। कौन सा? चीरवा का शिलालेख। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि चीरवा का शिलालेख है वो किसके बारे में जानकारी देता है। तो ये प्रश्न सीधा बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि इस पुस्तक में दिया हुआ है कि चीरवा के शिलालेख के अंदर किसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो किसकी होगी? ये उदयपुर के अंदर अभी चीरवा का शिलालेख और रावल समर सिंह जो है इस युग की जानकारी मिलती है। ये आपको याद रखना है। 1273 ईस्वी का है और इसमें जो बप्पा रावल के जो वंशज है उसकी पूरी जानकारी मिलती है चीरवा के शिलालेख में, और रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे आप देख सकते हो, ये है स्मारक। ठीक है, इस प्रकार के स्मारक बने होते हैं। देखिए, चर्चा करते हैं स्मारक की। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है, आपको पता है, जिसमें चित्तौड़ दुर्ग है, जालोर है, गागरोन है, रणथंभौर है, आमेर है, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि प्रमुख दुर्ग है। इनके अलावा भवन है, जैसे राज प्रसाद महल है, सार्वजनिक भवन है, स्नानागार है, जनसाधारण के घर है, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक के रूप में है। ये हमें तात्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और स्मृति का ज्ञान भी करवाते हैं। अब हम बात करते हैं, तो ये है स्मारक आपके रखना, यानी दुर्ग मेन आ गई। ठीक है, उसके बाद में मुद्राएं देखिए इस प्रकार होती है। मुद्राएं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन और समत नाम सहित धातु की शुद्धता, नाम तोल आदि हमें उस समय की स्मृति आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी है। ठीक है, तो ये हो गई मुद्राएं। ठीक है, इस प्रकार हमें मुद्राओं से भी इतिहास के जानने की जो है जानकारी मिलती है। आहड़ है, रेड है, विराट है, रंगमेल है, सांबर है। ठीक है, और सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल की राज्य शासन, अधिकृत सीमा आदि के बारे में जानकारी भी हमें उपलब्ध होती है इन स्थलों से। फिर हम बात करेंगे बर्तन और कलाकृतियों के माध्यम से किस प्रकार जानकारी मिलती है। ये आप देख सकते हो इस प्रकार। उत्खनन से हमें तात्कालीन बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व ग्वाक्स यानी गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं।
राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबिया, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में गणेश्वर, नेम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है, ये याद रखना है। नोह सभ्यता भरतपुर से प्राप्त काले व लाल मृद भांड, ठीक है। और आहड़ और गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे पहले एक तो ताम्र संस्कृति कौन सी होगी, गणेश्वर सभ्यता, नेम का थाना सीकर के अंदर है। जोधपुरा सभ्यता सभ्यता पूछे तो जयपुर के अंदर है। नोह सभ्यता भरतपुर के अंदर है। यहाँ से हमें क्या मिले हैं, काले व लाल मृद भांड, ये प्रश्न बन सकता है। और आहड़ और ये गिलुंड है, राजसमंद से प्राप्त प्रस्तर यानी पत्थर, फलक आदि में कला कौशल देखा गया है। तो अब पूछा जा सकता है कि प्रस्तर फलक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आहड़ और गिलुंड से। आपसे पूछा जाए काले व लाल मृद भांड कौन सी सभ्यताओं से, तो जोधपुरा, नोह, भरतपुर सभ्यताओं से प्राप्त हुए हैं। फिर ताम्र पत्र देखिए, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्र पत्र कहते हैं। ये आप देख सकते हो इस प्रकार। दान पुण्य से समृद्ध होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता ताम्र पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, क्योंकि कक्षा 6 की बुक है तो 6 के बच्चों के लिए बनाई गई है। तो हमारे लिए जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके हैं वो हम पढ़ते रहते हैं, ताकि आरबीएससी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो प्रश्न यहीं से उठाता है। ठीक है, उनको पता है कि यहाँ से डाटा उठाया जाएगा और अच्छे तरीके से एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। उसके बाद में इतिहास के स्रोत, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध व जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञानकृत पृथ्वीराज विजय, ये पुस्तक याद रखना, ज्ञानक भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूरी द्वारा कृत है हमीर महाकाव्य। ठीक है। चौहानों के इतिहास के साथ साथ उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब प्रश्न ये बन सकता है कि देखिए, ज्ञानक कृत द्वारा पृथ्वीराज विजय के अंदर किसकी उपलब्धि मिलती है, तो चौहानों की उपलब्धि मिलती है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। या पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज विजय एक महाकाव्य किसका है, ज्ञानक कृत का है। दूसरा पूछा जा सकता है कि नयन चंद्र सूर्यकृत कौन सा है, हमीर महाकाव्य। इसमें भी चौहानों के इतिहास के साथ साथ उसकी सामाजिक सामाजिक जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कालनरदेव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखने आपको। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं के वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैणसी रिख्यात, बांकीदास रिख्यात, दयालदास रिख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने से सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तवारिखों इतिहास ग्रंथों में हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास समझने में भी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा का वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ से देखिए कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक याद रखनी है। एक तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरी इनकी पुस्तक है पश्चिम भारत की यात्रा, इंपॉर्टेंट कर लेना भी। और बूंदी के महाकवि हैं सूर्यमल मिश्रण की, इनका जो ग्रंथ है वंश भास्कर। श्यामलदास की वीर विनोद है। और विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मारवाड़ राज्य का इतिहास इनकी जो ये ग्रंथ हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास के ग्रंथ भी उल्लेखित है। तो ये हैं कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा है और कवि राजा श्यामलदास जी है। ठीक है। उसके बाद में ताम्रपत्र हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। फिर देखिए वंश भास्कर के लेखक कौन हैं, तो सूर्यमल मिश्रण हमने मिश्रण अभी पढ़ा। कवि राजा श्यामलदास कृत पुस्तक कौन सी हो जाएगी, वीर विनोद, ये कर्नल जेम्स टोड की हो जाएगी। बाकी आपको पता है सब। ठीक है। उसके बाद में प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं,
प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या करते हैं, प्रशस्ति कहलाते हैं। संस्करण में उत्कीर्ण शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है, वो हमने पढ़ा था, नीचे नीचे चलते हैं। ठीक है, पुस्तक के अंदर इस प्रकार प्रश्न बनाए जाते हैं। हमने पढ़ा कि समर सिंह की जानकारी मिलती है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न बनते हैं जैसे आगे इनमें दिया हुआ है। देखो, चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो चीरवा का शिलालेख उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या भरा जाएगा, चीरवा का शिलालेख। इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये संस्कृत में है भी चीरवा का शिलालेख। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब राजस्थान के किन्हीं 3 दुर्गों के नाम कोई भी आप लिख सकते हो। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, हमने अच्छे तरीके से ऊपर पढ़ा है। ठीक है, ताम्रपत्र किसे कहते हैं, इनसे क्या जानकारी मिलती है, प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी दीजिए, इतिहास लेखन में मुद्राओं के योगदान को समझिए। तो ये भाई टीचर का काम है जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। हम तो एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। बस एक बार आपको अध्ययन करना है ताकि आपको नवीनतम पुस्तकों में जो नया ऐड हुआ है वो आपको एक बार एक नज़र में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, तो पुरातात्विक स्रोत हैं। और साहित्यिक स्रोत के बारे में, साहित्य स्रोत के बारे में हमने पढ़ा, जैसे श्यामल दास है, कर्नल जेम्स टोड है, सूर्यमल मिश्रण है, इनके से संबंधित, इनसे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं इनके, उनसे हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत जैसे अभिलेख हैं, स्मारक है और ताम्रपत्र है, इनसे संबंधित जो भी हमें जानकारी मिलती है वो इतिहास के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है उनको पकड़ना है, बस एक बार अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगला टॉपिक होगा हमारा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है।